हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो अपना होने वाला है ग्रेड ऑफ स्टील पे। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 1786 2008 के अकॉर्डिंग जो है कितने नंबर ऑफ ग्रेड स्टील होते हैं और कौन से ग्रेड ऑफ स्टील आज के डेट में यूज करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। और यूज कर रहे हैं तो उसका एडवांटेज क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल जो स्टील होते हैं उस पर मेंशन किया जाता है कंपनी का नाम और ग्रेड ही मेंशन किया जाता है। 500 डी एंड 550 एच डी ऐसे मेंशन किया था। तो 500 का मतलब क्या होता है, एच डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, ये सारा चीज आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो एज पर स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये 7 नंबर ऑफ ग्रेड होते हैं, लेकिन आज की डेट में सबसे ज्यादा जो ग्रेड ऑफ स्टील यूज होता है वो होता है 500 डी, 550 डी एंड 550 एच डी। ठीक है। तो डिफिनेशन पहले हम लोग समझते हैं। डिफिनेशन, बहुत से स्टील पे एफ लिखा रहता है, एफ लिखा रहता है, लेकिन उन दोनों का मतलब एक ही होता है, आयरन होता है। ठीक है। और उसके साथ साथ लिखा रहता है डी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्टील की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी माना जाता है डक्टिलिटी। डी जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी जो होता है स्टील की प्रॉपर्टी थे, हम काफी अपने वीडियो में बता चुके हैं इसके बारे में, लेकिन फिर से बताते हैं। डी जो होता है स्टील की प्रॉपर्टी होती है जो टूटने से पहले खींचने का प्रक्रिया को हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं। और उसके साथ एच डी याद लिखा जाता है। एच डी का मतलब होता है सुपर डक्टिलिटी। ठीक है। सी आर एस मीन्स होता है कोरोजन रेजिस्टिंग स्टील। मतलब वो होता है कि ऐसा स्टील जिसमें कार्बन कंटेंट एज पर स्टैंडर्ड रहेगा, लेकिन वो कोरोजन से प्रोटेक्शन कर मतलब जंग नहीं रहेगा, उसका मतलब ये। ठीक है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, जो ऐसा स्टील जो अर्थक्वेक जो आता है, अर्थक्वेक वगैरह आता है, उसको रेजिस्टिंग करने का कैपेसिटी उसके अंदर रहता है। नेक्स्ट है स्टील, टेस्टिंग ऑफ स्टील। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप कोई भी स्टील यूज कर रहे हैं तो उसको आप टेस्ट करना चाहते हो टेस्ट कर सकते हैं। इतना इजी नहीं टेस्ट करना। अगर आपके एरिया में, आपके सिटी में कोई यूनिवर्सिटी है या फिर कोई लैब है, वहां पे आप स्टील को टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट होता है बेंडिंग टेस्ट। बेंडिंग टेस्ट से ये पता कर सकते हैं कि स्टील में बेंड करने से उसके अंदर हार्डनेस कितना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वो कितने लोड पे ब्रेक कर रहा है, मिड पॉइंट पे ब्रेक कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बेंडिंग टेस्ट। सेकेंड आता है टेस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर दोनों तरफ खींचेंगे स्टील को, यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे दोनों तरफ से खींचेंगे और खींचते हैं एक ऐसे लोड पे, एक ऐसे पॉइंट पे वो जाके बीच से क्रेक होगा या फिर किसी भी पॉइंट से वो क्रेक होगा, दैट ब्रेक इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है। ये दोनों टेस्ट जो है लैब में हो पाएगा। ये थर्ड टेस्ट जो है जिसे डायमीटर मेजरमेंट बोलते हैं, गेज टेस्ट। इससे आप आराम से अपने साइट पे या फिर आप अपने घर पे इसको टेस्ट कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर से जो ऑपरेटर्स है इसके द्वारा आप यूज कर सकते हैं और उसका टेस्टिंग कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि बेसिकली जो स्टील होता है उसका गेज मेजर करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल 10 mm का रोड है और 10 mm का रॉड को मेजर कर रहे हैं और एग्जैक्टली 10 mm नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसके स्टील में वेट में भी डिफरेंस आएगा। अगर गेज में डिफरेंस आया तो वेट में भी डिफरेंस आना ही आना है। ठीक है। ये तीन टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं स्टील का, बेंडिंग टेस्ट और टेंसाइल टेस्ट और गेज मेजरमेंट टेस्ट। ठीक है। अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो कौन सा ग्रेड ऑफ स्टील सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूज करना आज के डेट में, तो एज पर स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए, केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से देखा जाए तो 500 डी यानी Fe 500 डी जो होता है वो उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है एज पर 550 डी के इलोंगेशन। ठीक है। 550 डी में कार्बन कंटेंट ज्यादा होने की वजह से इलोंगेशन कम होता है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। इसको ज्यादातर यूज वहां किया जाता है जहां पे अर्थक्वेक वगैरह ज्यादा आता है। ठीक है। उसके साथ 500 डी जो होता है उसमें इलोंगेशन सबसे ज्यादा होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ उससे 550 डी के अकॉर्डिंग कम होता है। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए। और कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, हम हर एक कमेंट का जवाब देते हैं। आप जाके हमारा कमेंट सेक्शन देख सकते हैं। और किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए या फिर मेल करिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द वॉचिंग गाइस।